हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट शेडेड पोल मोटर। तो ये भी एक टाइप का इंडक्शन मोटर ही है, सिंगल फेज। एंड अब हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप ये थ्योरी नोट कर लिए। इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। द स्टेटर इज़ मेड अप ऑफ सेलिएंट पोल्स। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेटर है उसमें सेलिएंट पोल्स हैं। सेलिएंट पोल्स आपके इस तरह के होते हैं जो प्रोट्रूडिंग होते हैं, बाहर की तरफ को निकले हुए हैं। एंड जो रोटर है वो केज रोटर है, स्क्विरल केज टाइप का। नेक्स्ट इज ईच पोल इज स्लॉटेड ऑन वन साइड एंड अ कॉपर रिंग इज फिटेड ऑन द स्मॉलर पार्ट। तो इसका जो किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, यहाँ पे स्लॉटेड होगा ये। ठीक है, मतलब हर एक पोल जो है वो एक साइड में स्लॉट होगा उसका, इस तरह से। और अब इसके दो हिस्से बन जाएंगे, एक बड़ा पार्ट है और एक छोटा पार्ट है। और जो स्मॉल वाला पार्ट पोर्शन है वहाँ पे एक कॉपर की रिंग को अटैच किया जाता है। लाइक दिस, यहाँ पे स्लॉट है और एक दो पोर्शन बन गए, और जो स्मॉलर वाला पोर्शन है वहाँ पे रिंग को अटैच किया जाता है। और जिस पोर्शन में हम रिंग को अटैच करते हैं उसको हम, ठीक है, शेडेड पोर्शन कहते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका शेडेड पोल है और ये आपका अनशेडेड पोर्शन है। ओके, और यहाँ पे ये जो रिंग है इसको हम शेडिंग रिंग भी कहते हैं। ओके, शेडिंग रिंग। तो अब क्या होगा, हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे एज यू नो। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई हम यहाँ पे इस पोल्स पे जो वायर होगी, ठीक है, उसके थ्रू, और इस पोल में के थ्रू इस तरह से सिंगल फेज सप्लाई दी जाएगी। तो यहाँ पे दोबारा से हम देखते हैं कि ये जो स्टेटर है उसमें सेलिएंट पोल्स हैं, प्रोट्रूडिंग है, वो बाहर की तरफ को कोर में जो होता है वो प्रोजेक्टेड होता है, उसके ऊपर हमारी वाइंडिंग होती है। तो इस तरह से मैंने वाइंडिंग दोनों में बाउंड करी है और सिंगल फेज हम इसको दे रहे हैं। और जो पोल है उसको हमने बीच से स्लॉट किया है और एक हिस्से में वहाँ पे एक कॉपर की रिंग अटैच कर देते हैं इस पोल में, जैसे यहाँ पे हमने स्लॉट किया। और इसके बाद इस यहाँ पे ये वाला पोल आपका शेडेड पोर्शन है, ये अनशेडेड है। नाउ अब जब यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई हमने दी, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इन वाइंडिंग्स में आपका ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे जो भी आपकी फ्लक्स होगी वो भी ऑल्टरनेटिंग होगी क्योंकि करंट ऑल्टरनेटिंग है। तो अब यहाँ पे जो कॉपर की रिंग अटैच है, ठीक है, उसके साथ भी वो ऑल्टरनेटिंग जो फ्लक्स होगी वो लिंक करेगी। ओके, इस कॉपर की रिंग के साथ भी जो इस कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है ऑल्टरनेटिंग, वो लिंक करेगी। और इस कॉपर की कॉइल में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसमें भी करंट फ्लो करेगा कॉपर की रिंग में। और वो करंट कैसे होगा, अब लेंज़ेस लॉ से आपको पता है, वो अपनी जिस डायरेक्शन में इसकी फ्लक्स होगी, ठीक है, जो चीज़ इसको चेंज कर रही होगी उसको ये अपोज करेगा। तो इसमें करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि फ्लक्स चेंज कर रही थी। तो जिस डायरेक्शन में फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी उसको अपोज करने के लिए इसमें उल्टी डायरेक्शन में करंट्स फ्लो होंगे। तो इसकी फ्लक्स के ऑपोजिट होगी। ओके, अब इसकी वजह से जो आपका शेडेड पोर्शन है इसमें फ्लक्स जो है वो थोड़ी लैग करेगी, क्योंकि
इस वाले हिस्से में जो शेडिंग रिंग की वजह से भी उसको अपोजिशन मिल रही है, और इस वाले पोर्शन में आपकी जो फ्लक्स है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो अब इसके कारण भी हमारी दो फ्लक्सेस बन जाएंगी, एक जो शेडेड वाली होगी, ठीक है, और एक जो आपकी सॉरी ये अनशेडेड है तो एक अनशेडेड वाली फ्लक्स, और जो ये वाला आपका शेडेड पोर्शन होगा उसमें फ्लक्स इससे थोड़ी लैग करेगी, ठीक है। तो दो फ्लक्सेस बन गई, एक इस पोर्शन की डिफरेंट फेज पे हो गई, इसकी डिफरेंट फेज पे हो गई। तो अब आपको पता है जब भी दो फ्लक्सेस में कुछ डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस, तो रोटेटिंग फील्ड बन जाती है। तो वो सफिशेंट होगी, रोटेटिंग फील्ड जब बनेगी तो इसको स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए वो सफिशेंट होगी, और इसलिए शेडेड पोल मोशन जो मोटर है वो आपका सेल्फ स्टार्टिंग होता है। सो दिस इज़ योर थ्योरी, आप इसको नोट्स फॉर्म में ले लो। तो when AC is passed through the field winding, alternating flux is produced. We have already discussed this. This flux links induces currents in shading ring. The flux produced by shading ring opposes the main flux. Hence, the flux of shaded pole portion lags the flux of unshaded by some angle. इसमें जो थोड़ा डिफरेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो रोटेटिंग फील्ड बनता है वो फ्रॉम अनशेडेड टू शेडेड, ठीक है। जो रोटेटिंग फील्ड बनेगा, जैसे ये आपका पोल था, ये वाला पोर्शन हमारा शेडेड पोर्शन था और ये अनशेडेड, तो जो फील्ड रोटेटिंग बनता है वो अनशेडेड से शेडेड इस तरफ को रोटेट करता है। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन अ शेडेड पोल मोटर रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन, रिवर्स इसमें नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर आपको एक बार कंस्ट्रक्ट हो गया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, अगर क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन ही है, कनेक्शन से आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर आपको कंस्ट्रक्ट वैसे करना पड़ेगा कि उसका हम पोल उस तरह से बनाएं कि इस तरफ आपका अनशेडेड है, इस तरफ शेडेड है और उस तरफ अनशेडेड। फर्दर आप इसमें ये अंडरलाइन पोर्शन ऐड कर सकते हैं, दैट शेडेड मोटर्स आर वेरी चीप, स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप्ड इज़ वेरी लो, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम टू फेज शेडिंग रिंग की वजह से बना रहे हैं तो वहाँ उसकी वजह से कम स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं, लॉसेज इसमें ज़्यादा होते हैं एंड पावर फैक्टर कम होता है, देयरफॉर एफिशिएंसी इज़ वेरी लो। नेक्स्ट ये कुछ एप्लीकेशंस हैं सच एज टेबल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, हेयर ड्रायर्स, refrigeration, air conditioning equipments, electronic equipment and cooling fans, etc.